हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भाई हम इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को समझना शुरू करने वाले हैं। यहां पे कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आगे आने वाले वीडियोस में बड़े गहराई से अलग अलग जो फंडे हैं, एस्पेक्ट्स हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, उनको एक्सप्लोर करेंगे। बड़े आसान तरीके से उन्हें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपने तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी हर वीडियो में रहती ही है। भाई आखिर ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फंडा है तो है क्या? सी, हम कुछ टास्क हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं, कुछ टेक्निक्स है उनको अप्लाई करते हैं, एकमात्र उद्देश्य लेके कि भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। यही है सेंटर पॉइंट आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। उसके लिए जो बन पड़े वो करो, कुछ टास्क को परफॉर्म करो, कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करो, जिससे कि हमें रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती जाए। क्योंकि भाई ये जो चीज है ना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इट इज लाइक अ बेस। इसके ऊपर भाई आपका जो डिजाइन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, इसके ऊपर होगा। अगर ये बेस आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन, आपका जो डिजाइन है वो भी बढ़िया होगा, एक क्लास क्वालिटी का होगा आपका जो सॉफ्टवेयर है प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भैया आगे काम बहुत मुश्किल होगा, काम खराब होगा। क्यों? बिकॉज फिर जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा विदाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि भाई इट इज नॉट गोइंग टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया, ये जरूरी है, ओके। इसे जानना, इसे समझना जरूरी है। तो भैया शुरुआत करते हैं। इसमें देखो 7 टास्क, 7 टर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। वो यहां पे 7 नहीं, इस वीडियो में 3 डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में जो बचे हुए 4 टास्क हैं उन पे हम लोग नजर घुमाएंगे, उनको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इन तीनों पे फोकस कीजिए। ये 3 आपके वो टास्क हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भैया परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले जो होता है, जहां से शुरुआत होती, बिगिन होता है, वो है इंसेप्शन। अब ये वो वाला फंडा नहीं है, सपने में सपना, सपने में सपना, सपने में सपना, ये वाला वो फंडा नहीं, ये अलग है, ये टोटली अलग है दोस्तों। शुरुआत होती है इस एक शब्द से, प्रॉब्लम, समस्या। भैया किसके लाइफ में नहीं है समस्या? डे टू डे लाइफ में इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो भैया होती है, समस्याएं होती है। तो शुरुआत यहां से होती है। यानी कि भाई मार्केट को एनालाइज करो, अपने जो दिनचर्या है लोगों की, पब्लिक की, उनके लाइफ को ऑब्जर्व करो, उसमें से आपको एक पोटेंशियल प्रॉब्लम दिखेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल प्रॉब्लम, बराबर है। आप वो पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वो समस्याओं पे थोड़ी ना रुकना है, अपने को सॉल्यूशन तक पहुंचना है। वी हैव टू गो टिल द सॉल्यूशन। उसके लिए सबसे पहली जरूरत चीज क्या है कि ये जो प्रॉब्लम आपने, पोटेंशियल प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया है, पहले उसे समझना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। वही इंसेप्शन में किया जाता है, बराबर है कि नहीं। ये जो प्रॉब्लम है इसे बारीकी से समझना, इसके हर एक पहलू को, इसके हर एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, ताकि भैया सॉल्यूशन तक पहुंचने में ज्यादा कठिनाई ना हो हमें, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद इंसेप्शन के अंदर वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स है यहां पे इंसेप्शन में। वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहां पे कई सारे सवालों के हम लोगों को जवाब भी देने होते हैं इंसेप्शन के अंदर। जैसे कि भाई अगर ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन की एक आइडिया, एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया जो है वो सामने रखी जाती है। तो सॉल्यूशन को फिर एग्जामिन किया जाता है, बराबर। उसके लूप होल्स को यहां पे समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है एक बेसिक लेवल पे। अब ये सॉल्यूशन पे और भी कई सवाल होते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है किसके लिए बना है भाई, बराबर है कि नहीं। ये जो सॉल्यूशन है किसके लिए बना है, ये कौन यूज करने वाला है, बराबर। ये सॉल्यूशन अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, बराबर है कि नहीं। मार्केट में इसकी बिजनेस वैल्यू क्या हो सकती है, इसके ऊपर भी भैया एक बेसिक चर्चा जो है वो की जाती है इंसेप्शन के अंदर। साथ ही साथ भैया अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसके पहले कुछ सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो चुके हैं क्या, अगर हुए हैं तो हम क्या उसमें अलग कर सकते हैं। ऐसी जो बातें हैं, ऐसे जो सवालों के जवाब है, टू मेक द आइडिया क्लियर, टू मेक द आइडिया अबाउट प्रॉब्लम, इट्स बेसिक सॉल्यूशन क्लियर, वो हम इंसेप्शन में उन सभी सवालों के जवाब देने की यहां पे कोशिश करते हैं। एलिसिटेशन में दोस्तों हम लोग भाई जानने की कोशिश करते हैं, जो सॉफ्टवेयर टीम है वो जानने की कोशिश करती है आपके स्टेक होल्डर से, क्लाइंट से, कि भाई तुमको चाहिए क्या, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जरा बताने की हमें
कोशिश कीजिए। तो होता क्या है भैया, वी आर आस्किंग, हम पूछते हैं उनको, वो हमें बताते हैं, हम समझ जाते हैं। इतना आसान फंडा दोस्तों ये है नहीं, क्योंकि एलिसिटेशन के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो मैं यहां पे लिस्ट डाउन करने वाला हूं। दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप, बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप मतलब यहां पे जो आपके क्लाइंट कस्टमर है वो एक तरीके से कुछ अननेसेसरी डिटेल्स को शेयर करते हैं, बताते हैं, जिस वजह से सॉफ्टवेयर टीम जो है वो आपकी कंफ्यूज हो जाती है। ओके, रादर देन बीइंग क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अननेसेसरी डिटेल्स को वो बताते हैं, शेयर करते हैं आपके कस्टमर्स, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी जो सिस्टम की बाउंड्री है उसे इल डिफाइन किया जाता है, जिस वजह से ये समस्या होती है। और एक है प्रॉब्लम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या हो रहा है यहां पे कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनके नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, बराबर। तो वो खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े हैं, उनके पास भी क्लियर आइडिया ऐसा कुछ है नहीं, उन्हें उस प्रॉब्लम के डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं। साथ ही साथ वो कई बार क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ऑब्वियस समझ के वो कुछ रिक्वायरमेंट्स को, डिटेल्स को ओमिट कर देते हैं, बताते ही नहीं है। कहते हैं अरे ये तो समझने वाली बात थी, ये तो ऑब्वियस सी बात थी, ये हम क्यों बताएं एक्सप्लिसिटली, बराबर है कि नहीं। तो ये वो ओमिट कर देते हैं, जो कि गलत बात है। एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड, नथिंग शुड बी कंसिडर्ड एज ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं, यहां पे सब कुछ मेंशन करना जरूरी है। किसी भी चीज को एज ऑब्वियस पकड़ के उसे ओमिट नहीं करना है। कई बार तो भाई ऐसा भी होता है कि एक स्टेक होल्डर एक रिक्वायरमेंट बताता है, दूसरा एक दूसरी अपनी नीड बताता है, और ये जो दोनों है ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, जिस वजह से आपका अगर सॉफ्टवेयर बन भी गया तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आई होप यूर मेनी टाइम्स दोस्तों सॉफ्टवेयर टीम को जो जानकारी मिलती है स्टेक होल्डर्स से वो बड़ी एम्बिगुअस होती है, बराबर है कि नहीं, बहुत ज्यादा एम्बिगुअस होती है और अनटेस्टेबल होती है। इस वजह से भी भैया दिक्कतें आती है, जो कि प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है। एक और है भैया प्रॉब्लम, वो कौन सा है, प्रॉब्लम ऑफ वोलैटिलिटी। प्रॉब्लम ऑफ, ये अलग है, प्रॉब्लम्स ऑफ वोलैटिलिटी मतलब क्या कि भैया ओवर टाइम, जैसे से टाइम समय आगे चलता जाता है, सो ओवर द टाइम द रिक्वायरमेंट चेंज, बराबर है कि नहीं, क्लाइंट की तरफ से, स्टेक होल्डर की तरफ से रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, एलिसिटेशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इलैबोरेशन। अब इलैबोरेशन में क्या हो रहा है, इलैबोरेशन में डिटेल में चर्चा होने वाली, डिटेल में बात होने वाली है, किसके ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हमें पहले दो टास्क ने दी है, यानी कि इंसेप्शन और एलिसिटेशन। इंसेप्शन और एलिसिटेशन से जो भी हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन मिली है, उसे डिटेल में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसे थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसे इलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, उसे एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं, उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ये आपके इलैबोरेशन में हो रही है। बेसिकली दोस्तों ये जो इलैबोरेशन टास्क है, इट इज ट्राइंग टू डेवलप अ रिफाइंड रिक्वायरमेंट मॉडल। ये एक तरीके से ये जो मॉडल है, इट इज हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम फंक्शन हो गया, सिस्टम बिहेवियर हो गया एंड इंफॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ भैया इलैबोरेशन में हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, रिफाइन द यूजर सिनारियोज यानी दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट हाउ द एंड यूजर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो दोस्तों मैंने कर दिया है अपना भरसक प्रयास आपको ये 3 टास्क समझाने के लिए। अगर ये तीनों टास्क आपको समझ में आ गए, वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। दोस्तों और इंपॉर्टेंट एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं, बचे हुए जो 4 टास्क हैं वो मैं अगले ही वीडियो में समझाने वाला हूं, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।